अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लास आज हमने यूनिट 11 ग्रामर टॉपिक करना है। दिस इज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है, ये बुक पेज नंबर 117 पे है। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस बुक पेज नंबर 117 पे है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक क्या है। दिस इज़ अ ग्रामेटिकल टॉपिक। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है ये ग्रामेटिकल टॉपिक है, ग्रामर की एक टर्म है। ठीक है, और ये आपको आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगी। डेफिनेशन इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसमें से हमेशा MCQs आते हैं। क्लियर हो गया? और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 19 मार्क्स का, उसमें आपको ऐसी चीज़ें आती हैं। सो आपने इसको बहुत अच्छा सा याद करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स। क्या है? ये अल्फाज होते हैं, यानी एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है एंड फ्रेजेस, और फ्रेज भी हो सकती है। फ्रेज होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, क्या पता चला? पहली बात पता चली कि ये वर्ड्स होते हैं, दूसरी बात पता चली ये फ्रेजेस होते हैं। काम क्या करते हैं? इनका फंक्शन है दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ योर राइटिंग। एक आपने लॉन्ग कॉम्पोजिशन लिखी है, कोई भी राइटिंग की है, सेंटेंस है, उसको ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या है? दे लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज़। लिंक जोड़ते हैं सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, जुमलों को और पैराग्राफ्स को इकट्ठा, किस लिए? टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियाज़। आइडियाज़ जो आपके नज़रियात हैं उनके तसलसल को कायम रखने के लिए। देखें, डेफिनेशन से ही पता लग गया कि ये कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं ऐसे जो हमारी राइटिंग में लिंक प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ अली, ज़ारा, शिज़ा खेल रहे हैं। अब जुमला नामुकम्मल सा लगता है। अब मैं अगर कहती हूँ अली, शिज़ा और ज़ारा खेल रहे हैं, अब जो और आ गया कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है इसने यहाँ पे कनेक्ट पैदा किया, जिसकी वजह से मेरा सेंटेंस खूबसूरत बन गया और अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट हो गई। ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी ऐसे ही वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस रब्बत या तसलसल कायम रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट में आपकी कॉन्टिन्यूटी या आइडिया को सेम आइडिया मेंटेन कर, हाँ जी, किसी भी लॉन्ग टेक्स्ट में रबत या तसलसल कायम रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, तो मैं आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस आगे दिखाती हूँ क्या होते हैं। देखें जी, इनकी एग्जांपल है एंड, अगेन, बिसाइड, फाइनली, फर्दर, एक्सट्रीमली, इन ब्रीफ, टू कंक्लूड, एज अ रिजल्ट, दस, देयरफॉर, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, टू एलुस्ट्रेट वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए इसमें वर्ड्स भी हैं और इसमें फ्रेजेस भी हैं। फ्रेजेस है एज अ रिजल्ट, इसके बाद है टू एलुस्ट्रेट, एज इन ब्रीफ। ऐसी जो मोर देन वन वर्ड कंसिस्ट करती हो वो फ्रेज कहलाती है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहलाते हैं। और अगर मैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, ठीक है, और आपकी बुक पे ये डिटेल में दी हुई है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अगर मैं इसी को देखूँ तो स्टूडेंट्स देखें, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, अब ये जो सारे लिखे हुए हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? वो वाले वर्ड्स जो एडिशन के लिए यूज़ होते हैं किसी जुमला या फ्रेज में, जैसे एंड, अगेन, फाइनली, फर्दर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये किसी भी सेंटेंस में वर्ड एडिशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैं और आप इकट्ठे जाएंगे, ठीक है, अली और सारा इकट्ठा खेलेंगे। अब और का जो वर्ड है इसने अली और सारा का इजाफा किया, ठीक है, तो इनको हम नाम देते हैं कि ये एडिशनल ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, यानी इजाफा करने वाले हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं।
अब ये सारे ही ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, मैं आपको इनकी काइंड्स बता रही हूँ आगे। कंपैरिजन कहते हैं व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, जो दो चीज़ों का आपस में कंपेयर करना, मुवाजना करना कंपैरिजन कहलाता है। अब जो वर्ड्स कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं वो है बट, येट, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, ईटीसी। ठीक है। अब कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे भी होंगे जो एम्फेसिस के लिए यूज़ होते हैं। एम्फेसिस होता है ज़ोर देना, ताकीद करना, जैसे डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, इनफैक्ट, इंडीड, नेचुरली, ऑलवेज, एक्सेट्रा। ठीक हो गया। आगे देखें, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ होंगे, सीक्वेंसिंग तरतीब देने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग, प्रीवियसली, एक्सेट्रा। ये इसकी जस्ट काइंड्स हैं कि हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को कैसे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। सारे वर्ड्स को नाम दे दिया, फिर आगे उनकी डिफरेंट काइंड्स हमने डिस्कवर कर ली। एग्जाम्पल के लिए भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। एग्जाम्पलिफिकेशन लिखा हुआ है, यानी मिसालों से समझाने के लिए, जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस, एज एन इलस्ट्रेशन, एज एन इंस्टेंस। ठीक है, तो इनके लिए जो वर्ड यूज़ होंगे वो भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होंगे। समराइजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। समराइजेशन का मतलब होता है मुख्तसर करना, टू सम अप करना। ठीक है, इसके लिए जो यूज़ होते हैं वो हैं इन ब्रीफ, ऑन द होल, टू कंक्लूड, अकॉर्डिंगली, एज अ रिजल्ट। ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो आपकी बुक पे पेज 117 पे ये डिटेल में दिए हुए हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस इकट्ठे होते हैं, हमने इनके ग्रुप को अलग करके अलग अलग क्लासीफाई किया। अब आपको फर्दर मैं एक पैराग्राफ दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कैसे हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस में लिंक प्रोड्यूस करते हैं एक लॉन्ग टेक्स्ट में। देखें जी, ये आपकी बुक है, पैराग्राफ नंबर 7 है। इन पाकिस्तान देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइज लेवल्स, कोमा, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। इसमें है कोई ट्रांजिशनल डिवाइस, ब्रिंग डाउन है। आगे देखें, द गवर्नमेंट मस्ट जियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने एंड का वर्ड यूज़ किया, जोड़ा, तो ये कनेक्टर हुआ, एडिशन करने के लिए यूज़ हुआ कि गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए मुख्तलिफ ज़राए को कंट्रोल करने के लिए अनवारंटेड नॉइज़ लेवल को। अब आगे आया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है जो हमने एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए यूज़ किया। ठीक है, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी recommends around 55 decibel of noise level in residential colonies and दोबारा एडिशन के लिए यूज़ हुआ 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज। क्लियर हो गया। ये इस तरह लॉन्ग टेक्स्ट में ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होते हैं। हाँ जी, वो आपको समझाया मैंने, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बुक पेज नंबर 118 निकालें। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। पहला है, इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड डैश डॉक्टर एंडेड देयर स्ट्राइक। क्या आएगा इसमें? एज अ रिजल्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, एज अ रिजल्ट। सेकंड है, अमजिद इज एन एक्सीलेंट टीचर, he explain the subject matter very well and make sure that all student understand the concepts। इसमें है for example आएगा, for example he explain the subject matter। आगे है, आमना speak English very well dash she should not assist her friend in learning to speak English। इसमें आएगा however। Next, the government has levied more tax, but the salary structure has not been improved। ये ठीक है। Salma is a good speaker. She also writes very well। क्या आएगा? In addition। ठीक है, in addition, but, however,
फॉर एग्ज़ाम्पल, एज अ रिज़ल्ट। देखिए, इसको नोट डाउन कर लें। ये हमारा ट्रांजिशनल का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। और जैसे ये एमसीक्यूज़ गिवन हैं, इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में ट्रांजिशनल डिवाइसेस से एमसीक्यूज़ आएंगे। अब आपने होमवर्क क्या करना है, आपने बुक पैराग्राफ नंबर 8 से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हाईलाइट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। बुक पैराग्राफ नंबर, इसी बुक चैप्टर का दिस वन, पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ के इसमें से ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आपने अंडरलाइन करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।